नई सीरीज शुरू करने का प्लान है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है क्वेश्चन मार्क को कि या तो सिलेक्ट कर लो इन दोनों में से कौन से आएगी, या क्वेश्चन मार्क एक बार बिल्कुल रैंडम ढूंढ के मैं शुरू कर दूंगा। जिसके नए चैप्टर होंगे तो अराउंड 20 चैप्टर जिसके हो चुके हैं वो वाली रिलीज होगी, क्योंकि वो नई भी होगी और मैं थोड़ा धीरे धीरे करके डाल भी सकूंगा बाकियों के साथ। चैप्टर स्टार्ट। वो जिन देख रहे थे कि वो किसी भी रोल को कभी भी यूज कर सकते थे, तो इसका मतलब ये था वो जिन रोल सिंथेसिस का इस्तेमाल करके किसी भी कैरेक्टर को उसकी स्टोरी से बाहर ला सकते थे और उसे फ्रीली इस्तेमाल कर सकते थे। वो जिन सोचने लगे कि रोल सिंथेसिस एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। वो जिन ने इस चीज को ट्राई करने का डिसाइड करा। वो जिन ने सबसे पहले बीएसएस से कियोशी को बाहर निकाला और डिटेक्टिव एजेंसी से डिटेक्टिव को। वो जिन जो पहले से कियोशी को इस्तेमाल कर रहे थे उन्होंने उस पे डिटेक्टिव के कैरेक्टर की लेयर कवर कर दी। वो जिन थोड़ा वियर्ड फील कर रहे थे और शायद ये हो सकता था क्योंकि ये चीज वो जिन पहली बार ट्राई कर रहे थे तो वो जिन थोड़ा नोशियस फील कर रहे थे। जब दोनों कैरेक्टर आपस में मर्ज हो चुके थे वो जिन ने देखा कि वर्ल्ड अभी भी कियोशी का था, लाइन कियोशी की थी, थॉट्स कियोशी के थे, हर्ट भी कियोशी का था, मगर वो जिन ऐसा फील कर रहे थे जो उन्होंने अभी तक नहीं करा था और वो स्मोक करना चाहते थे। साथ ही में सब कुछ अनोइंग भी लग रहा था। वो जिन समझ गए थे कि ये ओरिजिनल कियोशी नहीं थे। वो जिन ने वहां पे कियोशी की एक लाइन ट्राई करी। वो जिन देख रहे थे कि वहां पे लाइन को बोलने का तरीका थोड़ा चेंज हो गया था और कियोशी और डिटेक्टिव सिंथेसाइज हो चुके थे, जिसकी वजह से वहां पे एक बिल्कुल अलग मिस्टीरियस कैरेक्टर बोर्न हुआ था। और ये एंटिटी ऐसा था जो कि क्यूरियस था, ड्राई था और साथ ही थोड़ा क्लमजी भी था। वूजिन ने सोचा कि क्या होगा कि अगर वो वहां पे एक कैरेक्टर को रिमूव कर देंगे, तो उन्होंने डिटेक्टिव का कैरेक्टर खुद से रिमूव कर दिया और फिर से उन्होंने कियोशी की सेम लाइन बोली। वूजिन ने देखा कि वहां पे ओरिजिनल कैरेक्टर ही बचे हुए थे। ये चीज वूजिन को बहुत ज्यादा यूजफुल लग रही थी और इसका इस्तेमाल करके वूजिन एक ऐसा कैरेक्टर बना सकते थे जो पहले से और ज्यादा स्टैंड आउट होगा। और यही डिसाइड करके वूजिन एग्जिट बोल के ब्लैक स्पेस से बाहर आ गए थे। वूजिन स्क्रिप्ट में देख रहे थे कि किस सीन में इसे ट्राई करना बेस्ट होगा। वूजिन ने पहले डिसाइड करा कि वो सीन को पहले अपने हेड में ही प्ले करेंगे। वूजिन ने बेस में कियोशी को ही रखा और डिसाइड करा कि वो कैरेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स को एम्पलीफाई करेंगे। अब तक सब कुछ ठीक ही लग रहा था और कियोशी का कैरेक्टर और ज्यादा बिजार हो गया था, तो वूजिन ने इस चीज को एक शॉट देने का ट्राई करा। स्कूल की लोकेशन पे शूटिंग शुरू हो गई थी और वहाँ जो फॉरेनर्स आए हुए थे वो आपस में बात कर रहे थे कि वूजिन की ही साइड ने वीडियो को लीक करा होगा। तो कास्टिंग डायरेक्टर ने बताया ये चीज होनी थोड़ी मुश्किल थी क्योंकि वहाँ पे एक सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और साथ वाले पर्सन से कहा कि वो बेसलेस स्पेकुलेशन तो ना ही बनाए। कास्टिंग डायरेक्टर ने बताया कि वो इस चीज में सेपरेटली लुक डाउन करेंगे और फिलहाल क्यों ना वो वूजिन की एक्टिंग को देखे और पूछा कि वूजिन कौन सा सीन शूट करने वाले थे। पर्सन ने बताया कि वहां पे कियोशी का पास्ट का एक सीन शूट होने वाला था जहां पे कियोशी बुली हो रहे थे। पर्सन को लग रहा था कि वूजिन की एक्टिंग शोकेस करने के लिए ये सीन थोड़ा डल होने वाला था क्योंकि स्टोरी के अकॉर्डिंग कियोशी का हार्ट यहाँ पे मर चुका था, तो यहाँ पे ज्यादा एक्शन नहीं था। लोग भी बात कर रहे थे कि वो वूजिन की एक्टिंग तब देख रहे थे जब वूजिन रिलैक्स थे, तो वहाँ पे उनकी टाइमिंग थोड़ी खराब थी। डायरेक्टर कियोदारो ने सभी को स्टैंड बाय होने के लिए कहा और सीन में रेडी होने के लिए कहा। सीन शुरू होते ही बुली ने कियोशी से पूछा कि क्या वो उनकी अलाउंस लाए थे। कियोशी ने हाँ में जवाब दिया। बुलीज ने भी देखा कि वहाँ पे बहुत ज्यादा पैसे थे तो क्यों ना वो बाद में कैरियोके में जाए। बुलीज ने कियोशी के बारे में कहा कि कियोशी का फेस थोड़ा क्रीपी था और दिखने में भी वो एक रोबोट जैसे थे। बुलीज इस बात पे एग्री कर रहे थे और कह रहे थे कि कियोशी बहुत ज्यादा बोरिंग है। एक बुली कियोशी के फेस के पास गए और कियोशी से कहा कि क्यों ना वो उन्हें कुछ रिएक्शंस दिखाएं। फिलहाल कियोशी बुलीज को घूर रहे थे। कियोशी की यहाँ पे एक छोटी सी लाइन थी और वो थी स्टॉप इट, मगर वूजिन के ओपिनियन में यहाँ पे रोल सिंथेसिस का इस्तेमाल करना बिल्कुल परफेक्ट टाइम था। तो वूजिन ने डिसाइड करा कि वो वहां पे कियोशी के ऊपर द आइलैंड ऑफ द मिसिंग सार्जेंट के कैरेक्टर, जिनका कैरेक्टर स्प्लिट पर्सनैलिटी का था, उसे सिंथेसाइज करेंगे क्योंकि सार्जेंट का कैरेक्टर टू फेस था जो कि कभी थोड़ा कावर्ड था और या फिर बिल्कुल वॉयलेंट। भले ही स्टार्टिंग में वॉयलेंट कैरेक्टर नहीं दिख रहा था, मगर जो कावर्ड कैरेक्टर था वो भी कनिंग था और वो टाइम के साथ और ज्यादा क्रूल होता जा रहा था। तो वूजिन ने कियोशी के साथ वहां पे कावर्ड कैरेक्टर को सिंथेसाइज कर दिया था। वूजिन सोच रहे थे कि वहां पे जो बाकी लोग देख रहे थे इस परफॉर्मेंस के बारे में क्या सोचेंगे, और वहां पे सिर्फ पब्लिक एक्टर और डायरेक्टर ही नहीं, वहां पे बहुत सारे स्टाफ मेंबर भी थे। वूजिन ने डिसाइड करा कि ज्यादा सोचने में एक फायदा नहीं था और अगर कुछ गलती होगी तो वो सीन को रीशूट कर लेंगे और जज करना बाकियों के ऊपर था। तो वूजिन ने इस चीज को कंटिन्यू करने का डिसाइड करा
क्योंकि वोजिन भी वहाँ पे लोगों का रिएक्शन देखना चाहते थे। कियोशी ने वहाँ पे अपनी लाइन बोली। कियोशी वहाँ पे रुकने के लिए कह रहे थे और बता रहे थे कि वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे और वो उन्हें ना मारे क्योंकि वो उन्हें और ज्यादा पैसे देंगे। पुलिस एक्टर ने ये एक्टिंग एक्सपेक्ट नहीं करी थी। पुलिस एक्टर देख रहे थे कि कियोशी की टोन एकदम से बिल्कुल बदल गई थी और साथ ही में कियोशी के एक्सप्रेशन और एटमॉस्फेयर भी बिल्कुल चेंज हो चुके थे। ये बात बहुत ज्यादा अजीब थी क्योंकि वहाँ पे कियोशी थे भी और नहीं भी, और देखने में वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे एक और कैरेक्टर फ्लिकर हो रहा था और वो कुछ सेकंड के लिए आ रहा था और जा रहा था। बुली एक्टर को याद आया कि उन्हें अपना डायलॉग कंटिन्यू करना था। बुली ने कहा कि कियोशी उनकी डायरेक्शंस को अच्छी तरह फॉलो कर रहे थे और कियोशी बोल सकते थे, मगर फिर भी वो काफी समय से अपना मुंह बंद रख रहे थे। बुली ने कियोशी से कहा कि वो चाहते थे कि कियोशी और ज्यादा रिएक्शंस करे और इस बार कियोशी गुस्सा हो और वो बुली को ऐसे देखे कि वो बुली पे गुस्सा हो। बुली अपनी लाइन कंटिन्यू कर रहे थे, तभी कियोशी ने बुली की कॉलर को पकड़ लिया था और रूड लैंग्वेज में बुली से शांत रहने के लिए कहा और बुली को बोला कि वो थे भी कौन कि वो उन्हें ऑर्डर दे रहे थे और क्या वो चाहते थे कि वो बुली को सीमेंट में कवर करके समुद्र में फेंक दें। बुली एक्टर देख रहे थे कि पर्सनैलिटी यहाँ पे फिर से बिल्कुल चेंज हो गई थी और वो इस चीज को एक्टिंग तो नहीं कह सकते थे और बुली एक्टर कियोशी में से अलग अलग कैरेक्टर्स को आता हुआ देख सकते थे। डायरेक्टर क्योतारो भी सीन को देख रहे थे। स्टाफ मेंबर ने बताया कि यहाँ पे एक्टिंग ऑफ स्क्रिप्ट चली गई थी और क्या वो इस चीज को रोके। डायरेक्टर ने इस चीज के लिए मना करा और सीन को कंटिन्यू करने के लिए कहा। डायरेक्टर क्योतारो ने देखा कि वोजिन ने कियोशी के कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह से एनालाइज करा था, मगर अचानक से कियोशी और ज्यादा वेदर्ड बन चुके थे, मगर डायरेक्टर क्योतारो की आंखों में वो अभी भी कियोशी ही थे। और एक बात ये भी थी कि वोजिन इस छोटे से सीन में वन सीन में लाइफ टाइम परफॉर्मेंस दे रहे थे, तो एज ए डायरेक्टर वहाँ पे डायरेक्टर क्योतारो कट तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते थे। डायरेक्टर क्योतारो को पता था कि उन्हें ये टैलेंट जापान में ही नहीं पूरी दुनिया में दिखाना होगा और उन्होंने कहा कि वो स्क्रिप्ट को थोड़ा चेंज कर रहे थे। फॉरेनर्स भी जब इस सीन को देख रहे थे वो भी बात कर रहे थे कि लास्ट किल 3 में काम करने से मना क्यों किया था और वोजिन ऐसे एक्टिंग कैसे कर सकते थे। वो भी कह रहे थे कि वोजिन की मार्शल आर्ट की स्किल और इस एक्टिंग के साथ वो हॉलीवुड में इजीली एक हिट हो सकते थे। कास्टिंग डायरेक्टर ने बताया कि वोजिन अपनी एक्टिंग दिखा रहे थे और वो दिखा रहे थे कि वोजिन कैसा भी रोल प्ले कर सकते थे, कि चाहे वो सपोर्टिंग हो या फिर एक माइनर। और ये बात नहीं थी कि वोजिन हॉलीवुड को चैलेंज कर रहे थे, क्योंकि वोजिन कॉन्फिडेंट थे कि हॉलीवुड उनके लिए आएगा। कास्टिंग डायरेक्टर ने बताया कि वोजिन डायरेक्टर अगस्त के साथ किंग फिल्म फेस्टिवल के लिए भी काम करने वाले थे, तो वो भी इमेजिन नहीं कर पा रही थे कि वोजिन और डायरेक्टर अगस्त कैसा काम करने वाले थे। पर्सन ने बताया कि सभी लोगों की नजरें वोजिन पे ही होगी और वोजिन को अब हॉलीवुड में ऑडिशन देने की भी जरूरत नहीं होगी और किंग फिल्म फेस्टिवल के बाद सब कुछ अपसाइड डाउन हो जाएगा। और इस बात की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा थी कि वोजिन को हॉलीवुड में सपोर्टिंग एक्टर से भी बड़ा रोल मिलेगा। कास्टिंग डायरेक्टर समझ गई थी कि प्रोड्यूसर जोसेफ ने वोजिन का टैलेंट पहले पहचान लिया था और पहला मूव चल दिया था। कास्टिंग डायरेक्टर भी समझ गई थी कि जोसेफ ही थे जिन्होंने वोजिन की स्क्रीन टेस्ट की वीडियो को लीक करा था और वो उनके पास्ट एक्शन को देखते हुए इस बात पे श्योर थी। जोसेफ भी वोजिन की एक्टिंग को देख के उनकी वैल्यू को समझ गए थे और भले ही वहाँ पे उन्होंने स्क्रिप्ट का बस छोटा सा पार्ट प्ले करा था, मगर जोसेफ वहाँ पे सब समझ गए थे। मगर वोजिन को वहाँ पे सभी लोगों की जरूरत नहीं थी और जोसेफ भी देख रहे थे कि जिस स्पीड से वोजिन आगे जा रहे थे तो वोजिन वहाँ पे अपना खुद का पाथ बनाने वाले थे। क्योंकि वोजिन ने वहाँ पे अपनी प्रेजेंस से डेक्लेरेशन कर दी थी तो वो जोसेफ को लेके भी ज्यादा ग्रेटफुल नहीं होंगे। जब कास्टिंग डायरेक्टर ने वोजिन से लास्ट किल 3 की टेस्ट वीडियो के बारे में पूछा था तो वोजिन का फेस ऐसा था कि वो इस चीज से अनॉयड थे। कास्टिंग डायरेक्टर भी सोच रही थी कि जब वो जोसेफ को इस बारे में बताएंगे तो जोसेफ का रिएक्शन क्या होगा, और वोजिन भी सोच रहे थे कि क्या उनके बारे में कोई बात कर रहा था। चैप्टर खत्म। सब्सक्राइब बाय बाय नहीं करना, अभी मैं और बकवास करूंगा। सो हाउ आर यू पीपल। सो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, नई 3 मैं शुरू कर रहा हूँ। कुछ चैप्टर आ चुके हैं, कुछ होके, लेकिन मेरा प्लान ये रहता है अगर कोई सीरीज शुरू हुई है तो वहाँ उसकी 1-2 वीडियो नहीं आएगी, मैं एंड तक चलूंगा। जब तक वो चैप्टर आ रहे हैं 10-10 के आएंगे वो आएंगे। यस, जैसा आप इसका देख सकते हैं एक्टर वाली 90 हो चुके हैं। मैंने एक एक दो करके शुरू करा था, फिर 5 आए थे, फिर बाद में 10 आए थे, अब फिर से मैं एक पे आ गया हूँ क्योंकि वीकली एक रिलीज हो रहा है। इस चीज में मैं कुछ ज्यादा नहीं कर सकता हूँ, सॉरी अबाउट दैट। सो 2 नए जो मैंने ऑप्शन दिया है पिक कर सकते हो। अगर उन दोनों में से आपको नहीं लगा भाई कोई सा भी डाल दो, थर्ड वाला ऑप्शन चूज कर रहे हो तो मैं कुछ भी रैंडम ढूंढ के डाल दूंगा। मुझे मत कहना भाई ये डला हुआ है क्योंकि मैंने पूछा था। अगर तुम भी कुछ देखना चाहते हो कमेंट करके बताओ किस पे बनाओ। कुछ आ रहे रिकमेंडेशन मैंने देखे थे तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेन मेरा ये रहता है कि मैं
जैसे अगर मैं कैटेगरी में जाऊँ तो डॉक्टर वाली जो करनी होती है थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि उसमें वर्ड्स पहले मुझे नहीं पता क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर, 4 बीमारी का नाम बोल देंगे 4 दिन तक, मैं सोचता हूँ मेरे तो नहीं हो रही भाई ये, तो वो एक चीज है। यस, नेक्स्ट तो थिंग है बात करनी है कि कौन सा देखना है, तुम कमेंट्स कर सकते हो। यस, अब आते हैं थ्योरी वाली बात, मेन यैपिंग जो हमारी रहती है क्या हो सकता है आगे। अब कास्टिंग डायरेक्टर को लग रहा है कि वो जिन ने वहां पे ये डिक्लेयर करा है कि हॉलीवुड उनके लिए आएगा, वो दिन भाई कुछ नहीं पता उनको क्या चल रहा है, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं लोग। वो दिन मैं जाते चलो भाई एक्टिंग, वो दिन सिंपली यहाँ पे जो नई पावर मिली है ना सिंथेसाइज ब्लैक स्क्रीन से, दो कैरेक्टर जो अभी तक करे हैं उसके ऊपर लेयर चढ़ा के दोनों मिक्स मैच कर दिया, सिंथेसाइज हो चुका है, मर्जिंग हो चुकी है, उसको ट्राई कर रहे हैं। तो बाकी सब एक्टर का दिमाग फिरा हुआ है। क्योतारो डायरेक्टर हमारे बहुत ज्यादा खुश हैं कि फिल्म हिट हो सकती है, मेन बंदे का ये है, बढ़िया भाई सबको दिखाऊंगा टैलेंट में, मेन यही है। और हाँ, मेन मैं एक बात स्टार्टिंग में कहनी रह गया, थैंक यू भाई यार, लास्ट का जो एक एक्टर वाला एपिसोड डला था लास्ट वीक, मैंने इस टाइम के अराउंड बोला था कि मुझे लगता नहीं यहाँ पे कोई सुन रहा है, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, मेरे को लगता है कोई नहीं सुन रहा, मैं भाई लेट जाता हूँ यहाँ पे जमीन पे, नहीं मैं आसमान में पंखा घूमता देख रहा हूँ, मैं रैंडम यैपिंग कर रहा हूँ, मुझे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं होते कोई बात सुना है, तो थैंक यू सो मच जो भी सुन रहा है, शाउट आउट। अगर मैं एडिटिंग में आलसी नहीं हूँ मैं आलसी, तो मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूं जिसने भी लिखा है, अगर मैंने स्क्रीनशॉट नहीं दिखाए दोबारा कमेंट कर दो, मैं अगली बार दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये हो गया। हाँ, तो सिंथेसाइज वाला जो आया है, आई एम एक्साइटेड कि क्या रहता है आगे, आगे कौन से करेक्टर हम मर्ज होता देख सकते हैं। जैसे कियोशी का भी हमने देखा कि डिटेक्टिव आपको याद होगा, पहली जो सबसे पहली नहीं थी, अराउंड सेकंड वाली थी, साथ में चल रही थी, जो हमारा प्रोफाइलर वाला ड्रामा था, उसके बाद जो हमारा डिटेक्टिव एजेंसी वाला था वो भी बहुत अमेजिंग थी। तो उसमें एक शॉर्ट फिल्म थी हमारी, यस, तो उसमें जो करेक्टर था डिटेक्टिव वाला थोड़ा क्लमजी था, तो कियोशी में वाली चीज डाली ट्राई करी थी ब्लैक स्क्रीन में, मगर बाहर आने के बाद जो डबल जो हमारे डायरेक्टर ट्रैक के साथ मूवी करी थी आइलैंड वाली, जहाँ पे स्प्लिट पर्सनैलिटी है, सार्जेंट है, याद होगा आप लोगों को, तो वाला ट्राई करा था। तो उसमें करेक्टर क्या डाला, जो टिमिड डरपोक वाला था, आपको याद होगा, वैसे डरपोक रहता है मगर एकदम से साइकोपैथ हो जाता है, वो भी बढ़िया मूवी थी। एक मेरे को बात बताओ, वैसे ये हो गई यैपिंग बात खत्म, ये मूवीज असलियत में है क्या? मैं देख रहा हूँ, मुझे क्या, क्योंकि मैं नहीं देखता, ज्यादा नहीं है मेरे पास टाइम, मैं सो जाता हूँ, में सोता ही हूँ मैं, टाइम होता है मेरे पास, मगर मैं मूवी नहीं देख पाता। तो मैंने क्या, जो ये वो जिन भाई हमारे मूवीज वगैरह करते रहते हैं, बात हो रही है मूवीज की, ये हो रहा है वो हो रहा है, असलियत में है क्या ये मूवीज? है तो बताओ, क्योंकि मुझे डिटेक्टिव एजेंसी देखनी है, बढ़िया लग रही है मेरे को, सार्जेंट वाली एक्शन खून खराब ज्यादा है, मेरे को देखना है। थर्ड हमारी जो एक आगे आ सकती है जो लीच वाली है, तो इनमें से कोई सी भी रियल, अगर किसी को पता है, किसी ने देख रखी है, बताओ जरा कैसी है, रिकमेंड करो, मैं कौन सी देखूं। यस, हाँ, और ये तो हो गया कि नेक्स्ट कौन होएगा, वो हो गया, मेरी चेकलिस्ट है मेरे सामने खुली हुई है, मुझे किस बारे में बात करना है, तो सब बातें हो गई है। थैंक यू सो मच देखने के लिए, मेरे को पूरी उम्मीद है मैंने नहीं करा कुछ, पूरी उम्मीद इस पे मैंने नहीं लगाया होगा शाउट आउट वाला, मैं अगली बार लगाऊंगा, आई प्रोमिस। तो ये हो गया, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, बाय बाय, स्लीप।